राज्याभिषेक के बाद मोरध्वज ने अपने शासन के लिए नियम बनाए जो सभी के लिए आदर्श बने। मोरध्वज का आदर्श शासन एक न्याय और समानता। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे राजा का सेवक हो या किसान, सभी को न्याय मिलता। ओ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। 2. धर्म और तप का संरक्षण। ओ धर्म और संस्कार के पालन के लिए मंदिर, आश्रम और स्कूल बनाए गए। ओश, मुनियों और तपस्वियों की सेवा और शिक्षा का ध्यान रखा गया। 3. प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि। ओ किसानों और गरीबों को अनाज और धन की व्यवस्था। ओ व्यापारियों और कारीगरों को उचित सम्मान और सुरक्षा। ओ सभी गांवों में शांति और प्रेम का वातावरण बना। 4. करुणा और दान। ओ वृद्धों, अनाथों और असहायों के लिए भव्य आश्रय, ओ दान और सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया। ओ मोरध्वज स्वयं भी समय समय पर गरीबों और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करते। 5. सत्य और अनुशासन। ओ किसी भी भ्रष्टाचार या अन्याय को वह सहन नहीं करते। और राज्य में नियम और कानून का पालन सख्ती से होता। मोरध्वज के शासन में प्रजा का हृदय भी खुश और संतुष्ट था। हर व्यक्ति जानता था कि राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठा है, बल्कि प्रजा के दुख और कष्ट में भी सहभागी है। इससे नवनगर की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ी। पद्मा हमेशा मोरध्वज के साथ रहती। उनकी भक्ति और संयम मोरध्वज के शासन को और अधिक दिव्य और संतुलित बनाते। वे वनवास और तप की स्मृति को कभी नहीं भूलते थे। इस कारण उनका शासन न केवल समृद्ध बल्कि धर्मपरायण और पुण्यदायी बन गया। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म का पालन करे। मोरध्वज ने इसे अपनी जीवनधारा बना लिया था और यही कारण है कि उसकी कथा सदियों तक पाप नाशक और प्रेरक मानी जाती है। अध्याय 9। मोरध्वज के दानवीर कार्य और ब्राह्मणों के प्रति आदर। मोरध्वज का शासन केवल न्याय और करुणा तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन और राज्य को दान, सेवा और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। राज्य के प्रत्येक कोने में उनके दानवीर कार्यों की चर्चा होती थी। दानवीर कार्य: गरीबों और निर्धनों की सहायता। मोरध्वज प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों के घर जाते, उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करते। उनके दान से प्रजा का जीवन सुखमय और सम्मानपूर्ण बनता।